30 लाख वहां पे लोग हर साल आते ही थे। अब ये जो समय की रेस्ट्रिक्शन लगी तो वो यात्री कम हो गए, जब यात्री कम हो गए तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी तरह से कम होगी, तो सबको तकलीफ होना स्वाभाविक ही है। तो ये मत हो, और जो लोग वहां पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी वेदना मैं समझता भी हूं और उनके साथ भी हूं। का अपना एक ट्रैवल शेड्यूल है, जब उसको ये पता लगता है कि मैं 2 बजे कटरा से निकल करके या जम्मू से निकल करके वापस पहुंच ही नहीं सकता, तो वो उसको उस प्लान को, शिवखोड़ी जाने के प्लान को ड्रॉप कर देता है। इस वक्त ऐसा हो गया है कि जम्मू संभाग के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे वो शिवखोड़ी है, चाहे बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, उसको लेकर के हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार सुरक्षा बलों के साथ कंट्राडिक्शन में है। कहते हैं कि शुक्राला माता हमारा इतना बड़ा सुंदर सा और इतना आध्यात्मिक महत्व का देवस्थान है, कभी वो बूढ़ा अमरनाथ जी का या पुलस ऋषि की बात नहीं करते हैं, कभी वो शिवखोड़ी की बात नहीं करते। इकोनॉमिक बेनिफिशियरी मुस्लिम बनना है, उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर बाईसरन में साइकिल चलाने भी चले जाते। एक बात से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि कश्मीर के मुसलमानों ने आतंकवाद को पोषित किया, पोषित करने के बाद कश्मीर को हिंदू विहीन किया। ये एक बायस जो हमारी इलेक्टेड सरकार के मन में है, उस बायस की वजह से ये धार्मिक पर्यटन के महत्व के भी जो स्थान और हमारे जो तीर्थ यात्राएं हैं जो जम्मू संभाग में हो रही हैं, वो सब जो है नेग्लेक्ट हो रही हैं। जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी आकर के उसी दमखम के साथ, उसी स्पिरिट के साथ वहां पर आकर खड़ी हो जिस स्पिरिट के साथ वो पहलगाम में खड़ी के साथ ये बातें करते थे कि वो जो हमारी एलओसी के ऊपर पीक्स हैं उनको खोल दो ट्रैकिंग के लिए। वो स्पिरिट यहाँ पर शिवखोड़ी के केस में इस पॉलिटिकल लीडरशिप की दिखाई नहीं देती। जिस सरकार में उसका मेंबर पार्लियामेंट ये कहे कि हाँ, आप अगर टूरिस्ट के रूप में भी यहाँ आते हो तो हमारा क्या कल्चरल इन्वेजन करते हो यहाँ पे, ऐसी बात कही, और उसी को लेकर के उसके बाद बाईसरन जैसा इंसिडेंट भी हो। नमस्कार, संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर रिलीजियस टूरिज्म की अपार संभावना है, लेकिन आतंक का दंश पिछले कुछ समय से लगातार जम्मू संभाग भी झेल रहा है। और वर्ष 2024 की अगर बात करें, रमसू में जो आतंकी हमला हुआ था जिसमें श्रद्धालुओं की बस पर आतंकियों ने अटैक किया था और कई मासूम जाने गई थी, उसके बाद से शिवखोड़ी की अगर बात करें जो यात्रा में कर्टेलमेंट हुई है, और उसके बाद बाईसरन में भी जो हमला हुआ है। लेकिन विडंबना ये है कि कश्मीर में अधिकतर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो या तो खुल चुकी हैं, लेकिन शिवखोड़ी अभी भी अपेक्षित महसूस कर रही है। और पिछले 7 दिन से रनसू में लगातार जो स्टेक होल्डर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कारण है कि अगर बाकी डेस्टिनेशन खुल चुकी हैं, जम्मू संभाग के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है? जो लगातार अब ये आवाज़ बुलंद हो रही थी और ये आशा महसूस हो रही थी कि शायद शिवरात्रि पर शिवखोड़ी पूरी तरह श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब एजुकेशनल कोर्स पर वहाँ के स्टेक होल्डर्स जुड़ चुके हैं। क्या इसका एकमात्र समाधान हो सकता है? क्या एक बदलाव यहाँ पर नजर आएगा ताकि जम्मू संभाग में जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं माता वैष्णो देवी के लिए, कहीं ना कहीं इनको जो बाकी रिलीजियस सर्किट से उनको डाइवर्ट किया जाए? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर की बुलंद आवाज श्री राजेश गुप्ता जी। आप प्रधान हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख विश्व हिंदू परिषद की और जम्मू की आवाज को हमेशा उठाते रहे। राजेश जी, हार्दिक स्वागत है आपका। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन है। जी, जो तस्वीर नजर आ रही है, ये माना जा रहा था कि जो 2024 में कायराना हरकत आतंकियों ने की थी और उसके बाद से सुरक्षा जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू संभाग में चाक चौबंद की गई है। 22 रन उसके बाद हुआ ऑपरेशन सिंदूर, हमने देखा कश्मीर में आहिस्ता आहिस्ता जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन से खुली गई हैं, लेकिन शिवखोड़ी आज भी अपेक्षित महसूस कर रहा है। स्टेक होल्डर्स आज 7वां दिन है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूं कि केवल शिवखोड़ी अपेक्षित नहीं है। जम्मू संभाग में जहां जहां हिंदू पॉपुलेशन की बहुलता है, वहां वहां जो भी तीर्थ स्थान या पर्यटन महत्व के स्थान हैं वो अपेक्षित ही है। चाहे वो रोड नेटवर्क की बात हो, चाहे वहां पर उनको राष्ट्रीय जो पर्यटन का पटल है उसको उस पर उभारने की बात हो, ये जो हमारी चुनी हुई सरकार है उन सब बातों से हमेशा उदासीन रही है। इनका एजेंडा बिल्कुल ऑल्टरनेट है। जहां पर मुस्लिम बेनिफिशियरी बनना है टूरिज्म का, या इकोनॉमिक बेनिफिशियरी मुस्लिम बनना है,
उस वक्त हमारे चीफ मिनिस्टर बाईसरन में साइकिल चलाने भी चले जाते। एक बात से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए कि कश्मीर के मुसलमानों ने आतंकवाद को पोषित किया है। पोषित करने के बाद कश्मीर को हिंदू विहीन किया और उसके बाद एक स्ट्रेटजी के तहत वहां पर टूरिज्म डेवलप हुआ। पूरे भारतवर्ष का हिंदू टूरिस्ट वहां जाता है, वहां पे उनको इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करके आता है। और वहां अगर बाईसरन में 22 या 24 लोगों की हत्या कर दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ओनली, उसके बाद भी पूरी गवर्नमेंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और उसका चीफ मिनिस्टर, उनके सारे सिंपैथाइजर्स, वो उनकी ऐसी एक जिसको कहते हैं कि स्ट्रेटजी या योजना बनती है कि नहीं नहीं टूरिज्म बहाल होना चाहिए, यहाँ बिल्कुल शांति है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। दूसरी तरफ उसको प्रमोट करने के लिए ये केवल जम्मू कश्मीर से बात नहीं करते, पूरे भारतवर्ष में जगह जगह ट्रैवल करते हैं। और अगर बॉम्बे में जाते हैं, फिल्म स्टार्स को कहते हैं कि आइए हमारे पास आकर के शूटिंग्स करिए, कहीं कोई वो जिसको कहें कि बसोली में जो हमारी वाटर बॉडी है उसका नाम नहीं लेते हैं। कभी ये नहीं कहते कि सुकराला माता हमारा इतना बड़ा सुंदर सा और इतना आध्यात्मिक महत्व का देवस्थान है। कभी वो बूढ़ा अमरनाथ जी का या पुलस ऋषि की बात नहीं करते हैं, कभी वो शिवखोड़ी की बात नहीं करते। तो ये एक बायस जो हमारी इलेक्टेड सरकार के मन में है, उस बायस की वजह से ये धार्मिक पर्यटन के महत्व के भी जो स्थान और हमारे जो तीर्थ यात्राएं हैं जो जम्मू संभाग में हो रही हैं, वो सब जो है नेग्लेक्ट हो रही हैं और उन पर लोगों के जाने की दृष्टि से एक दुष्प्रभाव पड़ रहा। इस चीज को बड़ा गहनता से देखना होगा और उस पर विचार भी करना होगा। लेकिन वर्तमान में शिवखोड़ी की अगर बात करें, जिसको लेकर पिछले काफ़ी दिनों से वहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, जुड़ते हुए नज़र आए, क्या आपकी नज़र में समय सारणी में परिवर्तन होना चाहिए? क्योंकि जम्मू टूरिज्म फेडरेशन को भी आप हेड कर रहे हैं, पर्यटन की दृष्टि से लगातार पिछले काफ़ी समय से प्रयास आपका है, न केवल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से कि जो धार्मिक दृष्टि से जो सामरिक महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको प्रमोट किया जाए, प्रोपोगेट किया जाए, ताकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आएँ। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ और जो लोग वहाँ पे इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी वेदना मैं समझता भी हूँ और उनके साथ भी हूँ। हमारी जो स्थानीय इकाइयाँ हैं, वो उनके उस प्रोटेस्ट में उनके साथ हैं और शाना बशाना वहाँ पर खड़ी हैं, उस प्रोटेस्ट का हिस्सा हैं। सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और उन्होंने बहुत सारे आतंकियों को एलिमिनेट भी किया है, उस एरिया का कॉम्बिंग ऑपरेशन भी करके उसके क्लींजिंग ऑपरेशंस भी किए हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर पॉपुलेशन है वहां पर, पहले भी जो आतंकी वहां पे पकड़े गए थे तो आपको पता ही है कि वो स्थानीय मस्जिद के अंदर वो उनको रहने दिया गया और रह करके वहाँ स्थानीय जो मुस्लिम समाज है उसके सहयोग से ही उन्होंने वहां पर अटैक किया और वो सारे लोग एनसी के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है तब तक पॉसिबल नहीं है जब माइंडसेट की क्लींजिंग ना हो और माइंडसेट की क्लींजिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करती है। तो जब तक ये हमारी इलेक्टेड पॉलिटिकल गवर्नमेंट है उस तरफ अपने लोगों को, वो खुद ही उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि मुसलमान अपने हैं, हिंदू दूसरे हैं। अभी आपने कटरा वाली एजिटेशन के दौरान भी उनकी स्टेटमेंट को सुना था। तो वो जो उनके अपने हैं उनको ये समझाएं कि ये राष्ट्रहित में नहीं है, ये समाज हित में नहीं है, ताकि सुरक्षा बलों की चिंता भी थोड़ी खत्म हो। एक एक आदमी को वो कहाँ से चेक करेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण विषय ये है कि अगर हम तीर्थयात्री को कहेंगे कि आप 4 बजे से पहले पहले दर्शन कर लो, तो भाई होली केव की इतनी कैपेसिटी नहीं है जितने लोग वहां आना चाहते हैं। 25-30 लाख वहां पे लोग हर साल आते ही थे। अब ये जो समय की रेस्ट्रिक्शन लगी तो वो यात्री कम हो गए, जब यात्री कम हो गए तो वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी उसी तरह से कम होगी, तो सबको तकलीफ होना स्वाभाविक ही है। और ये तकलीफ केवल मात्र रंसू या शिवखोड़ी के लोगों की नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, जो तीर्थयात्री बाहर से आते हैं उनके मन में एक भावना रहती है कि माता वैष्णो देवी के दर्शन से पहले कोल कंडोली के दर्शन करने हैं, देवा माई के दर्शन करने हैं, फिर माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद शिवखोड़ी के दर्शन करने हैं, जम्मू के में आकर के माता बावे वाली का आशीर्वाद लेना है, रघुनाथ जी के मंदिर में जाना है और फिर उसके बाद अपने घर वापस जाना है। लेकिन ये जो सर्किट है उसमें जब हम शिवखोड़ी को माइनस करते हैं तो उनकी यात्रा कंप्लीट नहीं होती, पूर्ण नहीं होती और वे एक आधे अधूरे मन से वापस जाते हैं।
हर एक का अपना एक ट्रैवल शेड्यूल है। जब उसको ये पता लगता है कि मैं 2 बजे कटरा से निकल करके या जम्मू से निकल करके वापस पहुंच ही नहीं सकता, तो वो उसको उस प्लान को, शिवखोड़ी जाने के प्लान को ड्रॉप कर देता है। या किसी की शाम को ट्रेन है और वो कहता है कि नहीं भाई, इसके बाद आप ट्रैवल नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको मॉडिफाई करने की जरूरत है। और उसके लिए सुरक्षा बलों की मौजूदगी को बढ़ाना या और जो उपाय करने चाहिए वो उपराज्यपाल प्रशासन को भी, पुलिस प्रशासन को भी और एमएचए को भी, सबको करने चाहिए। राजा जी, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक भावनात्मक मुद्दा है, आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं इसको एक बेहतर तरीके से एड्रेस किया जा सकता है। बेहतर तरीके से एड्रेस का मतलब है कि यस, सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस वहां बढ़ाई जाए और साइमल्टेनियसली जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो भी आकर के उसी दमखम के साथ, उसी स्पिरिट के साथ वहां पर आकर खड़ी हो जिस स्पिरिट के साथ वो पहलगाम में खड़ी। उसी स्पिरिट के साथ वो आकर के वहां पे खोले कि बोले कि ये शिवखोड़ी को 24 आवर्स के लिए खोलो, जिस स्पिरिट के साथ वो वहां पे कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो हमारी 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो बंद की गई हैं उनको खोल दो, और खुलवानी भी शुरू की हैं। जिस स्पिरिट के साथ ये बातें करते थे कि वो जो हमारी एलओसी के ऊपर पीक्स हैं उनको खोल दो ट्रैकिंग के लिए, वो स्पिरिट यहाँ पर शिवखोड़ी के केस में इस पॉलिटिकल लीडरशिप की दिखाई नहीं देती। एक सामंजस्य के साथ सारी चीजें चलती हैं, जो समाज क्या कहता है, पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कहती है और उसके बाद सुरक्षा बल क्या कहते हैं। ये इस वक्त ऐसा हो गया है कि जम्मू संभाग के जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, चाहे वो शिवखोड़ी है, चाहे बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा है, उसको लेकर के हमारे वर्तमान चीफ मिनिस्टर और उनकी सरकार सुरक्षा बलों के साथ कंट्राडिक्शन में है, और उस कंट्राडिक्शन की वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों में ये असंतोष फैल रहा है। एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया कि जो सरकार है कहीं ना कहीं इन कंट्राडिक्शन विद द सिक्योरिटी फोर्सेस है। 22 रन के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पहलगाम में साइकिलिंग करते नजर आते हैं, गुलमर्ग में खेलो इंडिया में जाने से पहले स्कीइंग करते हुए नजर आते हैं, हाँ। बादामबाड़ी का इनॉग्रेशन, ट्यूलिप गार्डन का इनॉग्रेशन, लेकिन जम्मू संभाग में कहीं भी मुख्यमंत्री की विजिबिलिटी नहीं। अभी हाल ही में सरथल में फिल्म विंटर फेस्टिवल का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। क्या सीधा सीधा पक्षपात जम्मू संभाग के साथ? देखिए, मुख्यमंत्री की मनोदशा, ये जो कटरा मेडिकल कॉलेज की एजिटेशन के दौरान उनकी स्टेटमेंट से सीधा सीधा तौर पर जाहिर हो गई थी। जब उन्होंने अपने और आपके की बात कर दी, उन्होंने मुसलमानों को अपने बता दिया, हिंदुओं को दूसरे बता दिया, तो सीधा समझ में आ गया कि वो केवल जम्मू कश्मीर के उन जिलों के ही मुख्यमंत्री हैं जहां मुस्लिम बहुलता है या मुस्लिम समाज के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर उन्होंने वो 30% जनता अपने से बाहर की हुई है, तो मुस्लिमों में जो राष्ट्रवाद के साथ जुड़े हुए लोग हैं, जो राष्ट्रीय महत्व को समझते हैं, उनको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर्वाइवल सबका इकट्ठे है। और जम्मू कश्मीर के पूरे समाज को समझ में आना चाहिए कि चीजें हमारी ऑन ट्रैक तभी आएंगी जब यहाँ राष्ट्र महत्व की सरकार बनेगी, जो राष्ट्र को इंपॉर्टेंस देती हो। जिस सरकार में उसका मेंबर पार्लियामेंट ये कहे कि हाँ, आप अगर टूरिस्ट के रूप में भी यहाँ आते हो तो हमारा क्या कल्चरल इन्वेजन करते हो यहाँ पे, ऐसी बात कही, और उसी को लेकर के उसके बाद 22 रन जैसा इंसिडेंट भी हो, तो प्रोवोकेशन, और प्रोवोकेशन के बाद इतने बड़े इतनी सारी हत्याएं, और उसके बाद ये सारे के सारे, चाहे वो उमर साहब हों, चाहे फारूक साहब हों, चाहे उनके बाकी साहब हों, उस सब्जेक्ट के ऊपर बिल्कुल चुप्पी साधे, कभी उन्होंने उस बात का जवाब नहीं दिया। ठीक है, उनके पॉलिटिकल एडवाइजर हैं नासिर साहब, किसी नासिर साहब ने उस बात का जवाब नहीं दिया कि उनका मेंबर पार्लियामेंट जो है वो क्या कहता है। ठीक है, और उधर ईरान में लड़ाई होती है तो ये गहने भी खोल के ले जाते हैं वहां पे, भाई वहां पे दान दे दो, वहां पे जरूरत है ईरान को। भाई भारत में 22 रन में तो आपने सिर्फ वो कोई ऐसा नहीं कहा कि ये 22 लोग हमारे चले गए हैं, इनके परिवारों को कुछ दे दे। बांग्लादेश में निर्मम हत्या, इन्होंने, इनमें से एक भी आदमी उन 22 परिवारों के वहां संस्कार में नहीं गया। एक भी इनका जो है, इनके 50-60 एमएलए हैं, इतनी बड़ी टीम है, क्या यहां से इनका एक भी पॉलिटिकल लीडरशिप में से एक आदमी गया किसी 22 आदमियों के में से किसी के संस्कार में?
नहीं नहीं, सब ठीक है, टूरिस्ट आ जाए बस, हमें और पैसे देके चला जाए। तो ये सारी चीजें विचार करनी होगी। जम्मू के पक्षपात की एक और ग्लेरिंग एग्जांपल 14 और 15 अप्रैल को टीटीएफ श्रीनगर में हो रहा है। क्या जम्मू में इतना कैपेबिलिटी नहीं थी? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैपेबिलिटी थी या नहीं थी, वो एक सेकेंडरी बात है। इनफैक्ट कैपेसिटीज डेवलप करनी पड़ती हैं। जम्मू के लोग भी इक्वली एंथुजियास्टिक हैं और वो सारी चीजें करते भी रहे हैं बीच बीच में जब मौका आता है, लेकिन उनकी प्रेफरेंस वो है, उनकी प्रायोरिटी वो है। और इस संभाग में फिर जो लोग उनकी सपोर्ट कर रहे हैं उनको भी ये चीज देखनी चाहिए। वो समाज के साथ द्रोह कर रहे हैं, किसके साथ द्रोह कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कि समाज ही उसका आकलन करे तो ज्यादा बेहतर एक है। महत्वपूर्ण चीज मैं आपसे चलते चलते जानना चाहूंगा, 31 मार्च जो एनुअल लेखा जोखा है साल का समाप्त हो चुका है, लेकिन विडंबना ये है कि जो फंड्स थे डिफरेंट अथॉरिटीज के पास वो लैप्स होते हुए नजर आए और डिफरेंट अथॉरिटीज के जो सीईओ थे उन फंड्स को सही डायरेक्शन में खर्च नहीं कर पाए। क्या एक विडंबना नहीं है कि जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जरूरत थी, फंड्स होने के बावजूद वो खर्च नहीं हो पाए? देखिए, ये मैं आपको कहूं कि मैं उस तरह से इन सारी फिगर्स के बारे में जानता नहीं हूं, लेकिन जो विजिबल, एक बात मैंने पहले भी कही कि कुछ चीजें विजिबल हैं। विजिबल मीन्स कि अगर आप अभी सोचें कि मुझे जम्मू से मानसर लेक पे जाना है, तो सांबा से मानसर की सड़क जो है मेरे बचपन से लेके आज तक ठीक नहीं हो सकी, ठीक है। और इसी तरह से आप कहें कि मुझे सुकराला माता जाना है, तो कौन सा रास्ता है जो बिल्कुल ठीक है जहां आप परिवार को लेके जाएं और आपकी गाड़ी भी खराब ना हो। आपने बूढ़ा अमरनाथ जाना है तो आपको रास्ता ठीक नहीं मिलता, चाहे आपने कटरा से शिवखोड़ी जाना तब भी सड़क खराब है, चाहे आपने भामला से उधर को मुड़ना तो तब भी सड़क खराब है, और वे साइड एमिनिटीज फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है कहीं पे भी, और ना ही ये डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा लोग लखनपुर से लेके यहाँ तक ट्रेवल करते हैं, चाहे वो ट्रेन से, चाहे बस से, चाहे प्राइवेट कार से, चाहे वो फ्लाइट से। फ्लाइट्स बड़ी कम है, लेकिन क्या है कि वो जो 1 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं उनके लिए क्या कितनी वे साइड एमिनिटीज हैं यहाँ पर सड़कों के ऊपर। जम्मू में माता वैष्णो देवी के लिए 1 करोड़ के आसपास यात्री आता है, लेकिन जम्मू एयरपोर्ट पे कितनी फ्लाइट्स लैंड कर रही हैं, कितनी टेक ऑफ कर रही हैं? जम्मू एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भारत के कितने शहरों के साथ है, ठीक है, और श्रीनगर एयरपोर्ट की डायरेक्ट कनेक्टिविटी भारत के कितने शहरों के साथ है? मुझे आप खुद ही आकलन करें कि यहां से चंडीगढ़ के लिए आपको फ्लाइट नहीं है, यहां से किसी भी शहर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट बहुत कम है, और हमें वाया दिल्ली जाना पड़ता है या वाया श्रीनगर जाना पड़ता है। वेयर एज 1 करोड़ टूरिस्ट का पोटेंशियल तो है ना यहाँ पे माता वैष्णो देवी के नाम पे। वहां जहां 20, 25, 30 लाख का पोटेंशियल है, वहां पर आपने भारत के हर कोने से डायरेक्ट फ्लाइट लगवाई है। चेन्नई से भी डायरेक्ट है, बॉम्बे से भी डायरेक्ट है, अहमदाबाद से भी डायरेक्ट है, और दिल्ली है। अर्ली मॉर्निंग भी है, लेट इवनिंग भी है। तो ये एक जिसको कहते हैं कि नेफेरियस डिजाइन होता है, सैडिस्टिक नेफेरियस डिजाइन, जो उनके माइंड्स में है। तो इस डिजाइन को बदलना होगा। कुछ चीजें बदली भी जा रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ करना शेष है। और आप जैसे व्यक्ति जो बुलंद आवाज जम्मू के हितों की करेंगे, हम आशा करते हैं कि वो भेदभाव की जो राजनीति खेली जा रही है उस पर एक कड़ा प्रहार आपके द्वारा विश्व हिंदू परिषद हमेशा करती आई है। आपने अपना कीमती समय निकाला, जम्मू कश्मीर के संदर्भ में आपने इनपुट दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।